स्टूडेंट्स 4.5 के बाद अगला टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स का मिलना है, तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो आपके पास 3 इक्वेशनें दे रखी हैं, तो तीनों इक्वेशनों को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे। इसके कौन कौन से बन जाएंगे, तो कोएफिशिएंट जितने हैं इसके ये एक मैट्रिक्स तो आपके पास ये कोएफिशिएंट का बन जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और जेड का कोएफिशिएंट। एक मैट्रिक्स आपका वेरिएबल का आ जाएगा और एक मैट्रिक्स आपके पास आ गया कांस्टेंट नंबर का। तो 3 मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस जो हमारे पास कोएफिशिएंट का आता है इसको लिखते हैं हम ए, जो वेरिएबल का आ गया एक्स, और जो आपके पास कांस्टेंट आता है वो लिखते हैं हम इसको वाई। यहाँ से हमें ए इनवर्स फाइंड करना होता है। तो ए इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके पास एक्स वो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स। तो आपके पास ए इनवर्स ए एक्स और ए इनवर्स बी प्री मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आई इनवर्स और आई इनवर्स और नहीं ए इनवर्स और ए मल्टीप्लाई करके रह गया आई, और ए इनवर्स भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके सेम इट इज। तो आपके पास इस तरह का रिजल्ट बनता है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये तो है इसका लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपके पास इसको कब सॉल्व कर पाते हैं, कब सॉल्व नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट कंडीशन है आपके पास कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, जब आपके पास उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, मींस आप उस चीज़ का यूनिक सॉल्यूशन हो, उसको आप सॉल्व कर सकें, तो आपके पास क्या होता है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और दूसरी होता है इनकंसिस्टेंट। दूसरी कंडीशन आती है या अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स उसका जो सॉल्यूशन होगा आपके पास कौन सा सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन। तो ये तो दो चीज़ें आ गई कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है। अब आपको देखना है कि इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है और नो सॉल्यूशन कब होता है। तो इसके लिए कैसे से करते हैं हम, उसके लिए क्या करेंगे हम, उसका सबसे पहले हम निकालते हैं उस कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व करके इक्वल जीरो ना आए, इक्वल जीरो ना आए, तो आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कंसिस्टेंट, ठीक है। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और x की वैल्यू क्या है उसको सॉल्व करके फिर x की वैल्यू आपने इस तरह से उसकी इसमें सॉल्व कर लेनी है। ये तो हुई फर्स्ट कंडीशन, जब आपके पास डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना आए, तो उसमें आपको वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसको आपने सॉल्व करना है, यस, ठीक है। अगर आपके पास सेकंड कंडीशन आ जाए a इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट a जो आपके पास मैट्रिक्स बना ए ना कोएफिशिएंट का, अगर वो इक्वल टू जीरो आ जाए तो उस केस में आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। अभी आप इनकंसिस्टेंट नहीं बोल रहे हैं, ऐसे हम क्या बोल रहे हैं, सिंपली से नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है उस केस में आप एक्स इनवर्स फाइंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इसके फिर तो आगे दो कंडीशन हो जाती हैं, इसके आगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की दो कंडीशन होती हैं। अगर इसके दो पार्ट होते हैं, इफ यहाँ से डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए उस केस में क्या करना, आपने फाइंड करना एक चीज़, क्या फाइंड करनी है, एडजॉइंट ए और मल्टीप्लाई करना है बी से। अगर ये आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो आए, ये मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू जीरो आए, उस केस में होगा इनकंसिस्टेंट,
सोल्यूशन कौन सा होगा इसका, इनकंसिस्टेंट। अगर इसका सेकंड पार्ट, अगर आपके पास एडजॉइंट ए और बी इक्वल टू 0 आ जाए, एडजॉइंट ए और बी सॉल्व करके 0 आ जाए, उस केस में भी आपके पास कंसिस्टेंट होगा, और लेकिन उसके सॉल्यूशन क्या होंगे फिर, इनफाइनाइट। उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आपके पास डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब आपके पास एडजॉइंट बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब अब आपके पास नो सॉल्यूशन होगा। और जब आपके पास एडजॉइंट ए बी इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर कंसिस्टेंट है, लेकिन उसके पास सॉल्यूशन क्या होंगे, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो जैसे अब आपके पास ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो आपके पास जो आपके पास ग्राफ ए बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा, x का कोएफिशिएंट 1 2 और इसके कोएफिशिएंट 2 3, x बाय 2 ही है इसमें, और b कांस्टेंट, ये बन गया आपके पास 3 मैट्रिक्स बन गया। एक बन गया ए एक्स और दूसरा बन गया आपके पास बी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए निकालना। तो डिटर्मिनेंट क्या है कि ए क्या आएगा उस केस में, 1 2 2 3 3 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास ये नॉट इक्वल टू 0 आया। जब नॉट इक्वल टू 0 आया तो कौन सा हो गया, फिर कंसिस्टेंट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा है कि कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंसी चेक करनी, कंसिस्टेंट है या नहीं। तो आपके पास क्या हो गया, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। गिवन सिस्टम कौन सा होगा, कंसिस्टेंट। तो आपको सिंपल क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालने हैं। डिटर्मिनेंट जिसका भी इक्वल टू 0 ना आए वो सारे के सारे होंगे कंसिस्टेंट। और जब 0 आ जाए तो उस केस में आपके पास ये 2 कंडीशंस करनी पड़ेंगी। क्या कंडीशनें करना पड़ेंगी, उसमें आपको एडजॉइंट ए बी निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास एडजॉइंट ए बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, तो आपके पास होगा फिर इनकंसिस्टेंट, और अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो बन जाएगा फिर कंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 6 तक लगेगा आपके पास, ऐसे ही करने हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिसमें आपको एडजॉइंट की कंडीशन पता चले। एक क्वेश्चन है आपके पास, ये थर्ड है इसका। तो इसमें x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। ये मैट्रिक्स क्या बन गया, 1 3 2 6, और x तो आ गया आपके पास ये xy, और कांस्टेंट आ गया आपके पास 5 8। डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया आपके पास, 1 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0 बन गया ना, 0। जब आपके पास 0 बन गया, अब क्या निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर करके, कोफैक्टर ऑफ ए 1 1, कोफैक्टर ऑफ ए 1 आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 6। आपने सॉल्व करना आपको बताया, आपने सॉल्व करने हैं खुद ये, -2 2 1 -3 और 8 2 2 कितना आ गया आपके पास 1। और इसका एडजॉइंट क्या बनेगा, एडजॉइंट ए 6 -2 -3 1 ट्रांसपोज। क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज करके क्या बन गया, 6 -3 -2 1, ये ट्रांसपोज हो गया। फिर निकाला आपने एडजॉइंट ए और मल्टीप्लाई करना बी से, तो 6 -3 -2 1, और बी मैट्रिक्स आपके पास है 5 8।
ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, 6 5 जा 30 और 8 3 जा 24 हो गया। सेकंड -2 5 जा 10 और 8 1 जा 8, 16 करके कितना आ गया 6 और कितना रह गया -2। तो एडजॉइंट जो अब वो इक्वल टू 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू क्या आया इस केस में 0। जब नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो कौन सी कंडीशन होती फिर, इनकंसिस्टेंट। कौन सी बन गई, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लिखना है। अगर ये सॉल्व करके इक्वल टू 0 आ जाएगा किसी क्वेश्चन में एडजॉइंट ए बी, तो कंसिस्टेंट होगा। लेकिन ये कब निकालना है, जब आपके पास डिटर्मिनेंट 0 होगा। जब डिटर्मिनेंट 0 होगा तो एडजॉइंट निकालेंगे। जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो आप वहीं पे लिख देंगे इट इज़ अ कंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर आपने लगभग 6 तक का कंप्लीट कर लेने। ओके, थैंक्स। और आप लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, बार बार वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करो। पिछली वीडियो भी आपने 10-12 स्टूडेंट्स ने देखी है, आप लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, हर वीडियो को देखो, पूरी वीडियो देखो, एंड तक देखिए। नहीं लग चला पता तो मुझे कॉल करो, पूछो, समझ गए। ओके, थैंक्स।